डियर स्टूडेंट, आज हम सबसेट्स के बारे में सीखेंगे। सेट थ्योरी के अगले कड़ी में हम सीखेंगे कि उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट्स क्या होते हैं। तो आइए, सबसेट्स जिसको हम कहते हैं उपसमुच्चय, हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है उपसमुच्चय। इफ एवरी एलिमेंट, हम कह सकते हैं इफ एवरी एलिमेंट if every element of y is also an element of x, यानी कि y का कोई भी एलिमेंट अगर x का अवयव है, एलिमेंट है, y का कोई भी अवयव x का भी अवयव है, then we can say that y is a subset of x, so y is subset of x। जैसे हम भी कह सकते हैं, या as a is subset of b, if a belongs to a implies that a belongs to b, b को भी बिलोंग करता है। a एक ऐसा अवयव है जो a में भी है और b में भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। मान लीजिए हमारे पास एक a है और ये जो है y का अवयव है और y जो है वो x का अवयव है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि y इज सबसेट ऑफ x, y जो है x के अंदर आता है। तो ये इसका मीनिंग हुआ। ऐसे बहुत सारे सबसेट होते हैं जो एक दूसरे के उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होते हैं, जैसे लाइक एज, ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, होल नंबर के अंदर, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, पूर्णांकों के अंदर आते हैं। और पूर्णांक हमेशा किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर ये किसके अंदर आते हैं, किसका सबसेट है, आर का सबसेट है, एटसेट्रा, आदि आदि जो हैं ये सब सबसेट हैं एक दूसरे के, यानी कि एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो n के जो भी अवयव होंगे वो w में होंगे ही होंगे, यानी कि पूर्ण संख्याएं होंगी, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक होंगे ही होंगे, और जो पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या के अंदर आएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इंटरवल एट सबसेट्स ऑफ आर, कि इंटरवल जो होते हैं वो आर यानी कि रियल नंबर के अंदर जो कौन कौन से इंटरवल होते हैं। तो इसमें बेसिकली दो प्रकार के इंटरवल होते हैं। नंबर एक हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, यानी कि खुला जो इंटरवल होता है, इंटरवल, ओपन इंटरवल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ओपन इंटरवल क्या होता है और इसको समझेंगे। तो यहाँ हम जान सकते हैं, लेट a, b belongs to R and a is less than b, then the set of real numbers y such that a is less than y is less than b is called open interval and is denoted by a, b। तो प्यारे बच्चों, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि a और b अगर कोई भी दो अवयव ऐसे हैं जो रियल नंबर का सबसेट हैं, रियल नंबर में आते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, और a छोटा है b से, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो रियल नंबर का जो सेट आएगा, मान लीजिए y है कोई सेट, वो a और b के बीच में है, तो वह ओपन इंटरवल कहलाएगा। उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको हम दिखाएंगे ओपन इंटरवल को, तो इस प्रकार से दिखाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं a, b
implies that a इज लेस देन y इज लेस देन b। यहाँ पर केवल लेस देन का चिन्ह आएगा, उसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसे हम ऐसे दिखाएंगे कि ये ओपन है और a और b को छोड़ करके, a और b को छोड़ करके इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो सब इसके अंदर आएंगी, लेकिन a और b इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसको a और b में दिखाया जा सकता है। a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। तो अब है क्लोज इंटरवल। अब है क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल सीखा, क्लोज इंटरवल क्या होता है। लेट a, b बिलोंग्स टू r। द इंटरवल, हम ये कह सकते हैं कि द इंटरवल ये डियर स्टूडेंट, इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड डिनोटेड बाई a, b। तो क्लोज इंटरवल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ऐसे, इस सिंबल से इसको लिखा जाता है ऐसे। और इसको दिखाया कैसे जाता है कि मान लीजिए x है कोई, सच दैट, और ये जो है a और b को, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा x, ये इक्वल टू का साइन आएगा b। इसका इक्वल टू का साइन का मतलब a और b भी इसमें इंक्लूड है। अगर हम इसको दिखाना चाहें डियर स्टूडेंट तो कैसे दिखाएंगे, इसको इस तरह से दिखाया जाएगा। ये एक लाइन है रियल नंबर की, और इसमें ये लाइन है रियल नंबर की, और इसमें ये a और b भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये a है, ये b है, और ये रियल नंबर की लाइन है, और इस रियल नंबर में हम a और b को भी लेंगे। यानी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन में वैल्यू लेनी होगी तो हम a और b को भी उसमें लेंगे, और जबकि ओपन इंटरवल में a और b नहीं लिया जाएगा। अब हमारे पास है इंटरवल क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर, यानी कि हाफ इंटरवल जिसको कहते हैं, आधा क्लोज और आधा ओपन। तो ऐसे इंटरवल के बारे में हम सीखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये इधर से क्लोज है और इधर से ओपन है, यानी कि दाएं तरफ से ओपन और बाएं तरफ से क्लोज है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। a, b, इसमें देखते हैं हम x ओपन ऐसा है, a की तरफ से जो है क्लोज है और b की तरफ से जो है ओपन है। तो हम यहाँ इक्वल टू का साइन दिखाएंगे, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर लेस देन दिखाएंगे। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, a और b के बीच में आधा इंटरवल क्लोज है और आधा ओपन है। इसमें क्लोज इंटरवल में इंक्लूडिंग a को इंक्लूड करेंगे और b को हम जो है छोड़ देंगे क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो ये हाफ इंटरवल भी कहलाता है, यानी कि क्लोज हाफ है और आधा ये ओपन इंटरवल है। इसे ऐसे दिखाया जाएगा, a ये क्लोज है पूरा, और b में अगर हम देखें तो ये ओपन है, यानी कि हम इसमें b का मान नहीं लेंगे, केवल a का मान ही लेंगे। तो इसे हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और ये देखिए, ये एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। तो x एक ऐसा मान हम लेते हैं जो a और b के बीच में है। a इज़ लेस देन या इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, और b से इक्वल टू का साइन है क्योंकि ओपन इंटरवल नहीं है। इज़ एन ओपन इंटरवल a से b तक, और इसमें इंक्लूडिंग b इंक्लूड किया जाएगा और a को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए a है, ये b है, तो b को हम इंक्लूड करते हैं और a को छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल आ गया है। अब हम समझते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, इसे हम घात समुच्चय भी कहते हैं, घात समुच्चय हिंदी में कहते हैं। और इसको हम समझेंगे कि घात समुच्चय या पावर सेट क्या होता है। अब हम पावर सेट के बारे में जानते हैं। घात समुच्चय, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए, यानी कि पी ए से इसको डिनोट करते हैं।
और जितने भी समुच्चय ए के अवयव हैं सभी को अलग अलग लिखने पर हम जो है घात समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। इसे पी ए के रूप में डिनोट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट अवयव समुच्चय ए है, उसके अवयव हैं 1 और 2। तो हमें यदि इसके हम पावर सेट प्राप्त करना चाहें तो पी ए क्या हो जाएगा, हम एक समुच्चय बनाएंगे। पहले तो रिक्त समुच्चय, फिर प्रत्येक का समुच्चय लेंगे, 1 फिर 2, 2 का लिया और फिर 1 और 2 दोनों लिए और ये फिर से पूरा सेट बंद कर दिया। तो इस तरह से 1 और 2 का जो समुच्चय हमारे पास बनेगा वो होगा 1 और 2 है पी ए। एक तो फाई यानी कि रिक्त समुच्चय, फिर 1 अलग से लिया, फिर 2 का अलग सेट लिया, फिर 1 2 का अलग सेट लिया। तो इतने जो है पावर सेट बनेंगे। इफ़ मान लीजिए एक हमारे पास कोई समुच्चय है और उसमें m अवयव हैं, जैसे यहाँ पर 2 अवयव हैं, वहाँ पर m अवयव हैं, तो कुल जो पावर सेट बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे वो 2 की पावर m होंगे। मान लीजिए जैसे ऊपर देखिए एक सेट A है जिसमें 1 और 2 तो केवल 2 अवयव हैं, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट A के जो पावर सेट नंबर ऑफ में बनेंगे कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 4 जो हैं उप समुच्चय बनेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4 जो हैं उप समुच्चय हैं। तो उप समुच्चय कितने बनते हैं, जितने अवयव होते हैं 2 की घात उतना करने पर जो है हमारे कुल उप समुच्चय उस समुच्चय के बनेंगे। थैंक यू।